मुंबई के सांता क्रूज में वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 166वां बलिदान दिवस एवं समाज का महासम्मेलन लोधी राजपूत क्षत्रिय संघ फाउंडेशन मुंबई की तरफ से भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विपिन कुमार डेविड, विधायक एटा, वरुण ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर जया वरुण ठाकुर, वरिष्ठ समाज सेविका उत्तम चंद्र सिंह लोधी, डॉक्टर लेखराज सिंह, डॉक्टर रणवीर सिंह लोधी, जितेंद्र सिंह, शंकर सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह लोधी, राजीव कुमार लोधी, विनोद सिंह, जेबी लोधी विशेष रूप से उपस्थित होकर समाज का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से लोधी समाज के भारी संख्या में प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे, जिसमें महिला एवं पुरुष पदाधिकारी शामिल थे। इस भव्य समारोह का आयोजन चंद्र नारायण सिंह लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एडवोकेट अशोक राजपूत, राष्ट्रीय महासचिव चंद्रदेव सिंह राजपूत, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की देखरेख में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था, जिसकी खूब सराहना की जा रही है। कैसे खास सभी लोगों को अभी होली हुई है, उसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। अपने समृद्धशाली इतिहास को याद करते हुए अपने जितने भी महापुरुष हैं उन सबको सिर झुका करके नमन करता हूँ। साथियों, ऐसे तो भी बात हो रही थी, मैं तो केवल क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, आज हमारे लोधी समाज का होली मिलन भी था और हमारे जो वीरांगना रही रानी अवंतीबाई जी, उनका बलिदान दिवस का जो 20 मार्च में था, उसी की श्रृंखला में वो भी मना। हम सब लोग को बीच में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब के साथ साथ अपना जो भी जहाँ है कुशलतापूर्वक आगे बढ़ें और सभी समाजों से सीखते हुए अपने आप को चौतरफा विकास की तरफ ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे के नए रास्तों के लिए उन्हें आगे बढ़ाएं। सर, अभी कुछ बातें चल रही थी, समाज का जो नाम है कुछ आयोगों में अभी अंग्रेजों के ज़माने से क्रिमिनल कैटेगरी में डाला हुआ है। उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, उस समय क्या था, अंग्रेजों ने जो समाजों से वो परेशान थे, छापामार कार्रवाई करते थे, वो समाज, उनकी गाड़ियाँ जाती थी, उन्हें लूट लिया जाता था, उनके अधिकारियों को मार दिया जाता था, उनको भगा दिया जाता था। तो उसी तरीके के समाजों में हमारा लोधी समाज बड़ा महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश में लोधी समाज को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत बंदिश किया और उससे उनका विकास को रोकने का काम किया। अब उसके बावजूद भी हमारा समाज व्यवस्थित होकर चला और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1952 में इसको विमुक्ति जाति के तौर पर संविधान से इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को ख़त्म किया, उनको विमुक्त जाति का दर्जा दिया और इसको शिक्षा में जोड़ने के लिए एक सर्टिफिकेट भी जारी किया। लेकिन जो सरकारें रहीं, उन्होंने एक स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के साथ तो न्याय किया, लेकिन हमारे विमुक्त जातियों से जो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत, उनके साथ अन्याय किया और उसमें कहीं ना कहीं सरकारें या राजनीतिक चतुराई पूर्वक जो सर्टिफिकेट विमुक्त जाति के बनते थे, जिससे केवल शिक्षा में एडमिशन मिलता था, नौकरी नहीं थी, उनको शिक्षित करने के लिए दो सीटें या 2% की सीटें दी गई थी, वो ख़त्म किया गया। तो उसको हम लोग दोबारा आवाज़ उठा रहे हैं कि उन समाजों को जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको हम लोग महत्वपूर्ण कड़ी में लाएं, उनकी शिक्षा के लिए छात्रावास और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनको एक रिजर्वेशन दें, क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और इस तरीके से उनका शोषण अंग्रेज़ों ने जो किया है, जो कि बड़ा निंदनीय था। और आप जब कानून को पढ़ेंगे और आप एडवोकेट्स वगैरह से बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत बड़ा अन्याय इन समाजों के साथ हुआ। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां लगा रही हैं जहर देने का मुख्तार अंसारी को जेल में, इस पर आपकी क्या? देखिए, इस विषय में मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, उत्तर प्रदेश एक समय था जो माफिया राज, गुंडागर्दी और गलत छवि के लिए जाना जाता था। वर्तमान प्रदेश में बदलाव हुआ है, शासन का जो सिस्टम है वो बहुत स्पष्ट आम आदमी के प्रति समर्पण भाव है, शांति व्यवस्था कायम हुई है, न्याय प्रक्रिया चल रही है। अब आप इसमें कोई आरोप लगाएं, वो एक बीमारी से ख़त्म हुए हैं और उनको कानूनी रूप से जेल में थे। न्यायिक ये हमारे आदेश से नहीं थे, न्यायालय के आदेश से वो जेल में बंद थे। स्वास्थ्य कारण गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना ये निरर्थक और गलत है।
देना चाहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर? आज सम्मेलन जो है वीरांगना अवंतीबाई लोधी के स्वाभिमान सम्मान और बलिदान दिवस पर हम लोगों ने आज सब एकत्र हुए और देख रहे हैं विभिन्न महासभाओं से विभिन्न तरह के पूरे देश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इनको। संदेश यही है कि हम लोग समन्वित होकर के और संगठित होकर के प्रयास करें, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी जगह समन्वित संगठित करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज को एकजुट करने का आप प्रयास कर रहे हैं। संदेश हम समाज को यही देना चाहते हैं कि हर कार्यक्रम में समाज के एक एक आदमी को आना चाहिए, हमारे पूर्वजों को उनको जानना चाहिए कि महारानी अवंतीबाई कौन है, स्वामी ब्रह्मानंद जी कौन है। इसलिए आज हमने वकोला से जो रैली निकाली है, वह रथ यात्रा जो निकाली गई, वो इसलिए निकाली गई कि लोग समझें कि लोधी कौन होते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत लोग, कोई पथुरिया लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई कुछ लिखता है, ये सब लोधी होते हैं। तो ये निकलें, यात्रा निकलने से लोग एक दूसरे को जानते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं। हमारा यही प्रयत्न है कि हम संगठित रहें, इकट्ठे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के काम आए, आगे बढ़ें। हमारा जो शोभा यात्रा का मेन उद्देश्य था समाज को जागृत करना और दूसरे समाजों को भी मालूम पड़े कि रानी अवंतीबाई लोधी जी कौन है, स्वतंत्रता सेनानी है। जब परमिशन लेने गए तो लोग पूछते हैं ये कौन है पुलिस स्टेशन में। जब मैं तो सीनियर ने पूछा ये कौन है, तो इवन आफ्टर सरकार को भी नहीं मालूम, सरकारी लोगों को भी नहीं मालूम है। अवंतीबाई लोधी जी का इतिहास दबाया गया, उसको जागरूक करने के लिए, दूसरे समाज के लोगों को भी संदेश देने के लिए आज का एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जो सफलपूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ पर मीटिंग ली गई, जिसमें समाज के उत्तर प्रदेश से लेकर के हर प्रांत के लोगों ने भाग लिया। वो भी सफल तरीके से पूरा हुई है। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आप पत्रकार मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संदेश यही है कि समाज छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहा है। समाज का संगठन काफ़ी ज़रूरी है। मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हमारे समाज को भी आह्वान करता हूँ कि लोगों ने आज जुड़ना ज़रूरी है। इस छोटे कार्यक्रम के माध्यम से समाज के जो मुद्दे हैं, विकास से रिलेटेड, सभी क्षेत्र से रिलेटेड, तो हमें समाज को एकत्रित करना होगा और जुड़ना होगा। देखिए, आज हम जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस में 166 में हम को नमन करते हुए समाज को जागरूक किया और जो इतिहासकारों ने हमारे समाज के जो मेहनत और देश की आज़ादी के लिए अपनी अलग जगह थी और अपना योगदान दिया था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतिहासकारों ने उसको पूर्ण रूप से नहीं लिखा गया है। और हम अब ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने अपने अधिकारों को और देश की सजगता के लिए एकत्रित होकर कार्य किया था, हम भी अपने समाज को एकत्रित करके और समाज को राजनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में हम आगे संबंध आगे ले जाएं और पूरा समाज का एक एक व्यक्ति निश्चित रूप से उत्थान करे, विकास करे।